हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम जो ग्रामर में आपका जो टॉपिक हमने नेक्स्ट टॉपिक आपका टेंस के बाद में स्टार्ट किया था इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने आपको बता दिया था कि इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। तो उसमें फर्स्ट टाइप हमने सिंपल सेंटेंस आपको समझाए थे कि सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, हमें किस कंजंक्शन के द्वारा सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। और हमें जो है मैंने आपको पूरी बातें बता दी थी कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, सब कुछ आपको बता दिया गया है। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद सिंपल सेंटेंस के बाद हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए मैंने आपको टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको मैंने फर्स्ट टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच स्टार्टेड विद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। उसका थोड़ा सा प्रोसेस में एक बार और फिर आपको ओरली बता देती हूँ कि देखो इंट्रोगेटिव एज द वर्ड शोज टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि शब्द से ही पता चलता है कि हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब उस क्वेश्चन का आंसर हम या तो यस और नो में दे देते हैं या हम जो है उसको एक सेंटेंस में देते हैं। यस और नो में जिसका आंसर दिया जाता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं कि जिससे पता चल जाता है केवल आप उसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं। आर यू स्टूडेंट, मैंने आपसे पूछा कि आर यू स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं। आपको इसके अलावा कोई और सेंटेंस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड यदि हम आपसे पूछे व्हाट इज़ योर नेम, तो आप कहेंगे माय नेम इज़ डैश डैश डैश, यानी कि उसका जो क्वेश्चन का है आपने आंसर एक सेंटेंस में दिया। तो ये होते हैं सेकंड टाइप जो होती है हमारे इंट्रोगेटिव फॉर्म में, जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। दैट सेंटेंस स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहली बात बच्चों इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा रहता है, हमें पता चल जाता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्योंकि पूछना होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच में सैड की जगह जो आपसे हमने पहले बताया था कि सैड में को टोल्ड में चेंज करते हैं सिंपल सेंटेंस में, और दैट कंजंक्शन यूज होता है। और अब जब हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में आएंगे तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में जब वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस थे तो वो खुद ही पता चल जाता है क्योंकि क्वेश्चन मार्क होता है। पता चल गया आपको इंट्रोगेटिव टाइप से, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, बार बार मैंने ये बताया कि एग्जाम में टाइप्स नहीं लिखी आएगी, केवल ये लिखा जाएगा कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ब्रैकेट में लिखा होगा इनडायरेक्ट स्पीच। अब कौन सी टाइप का वो सेंटेंस है आपको पहचानना है। अब क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस आ गया यानी कि ये इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस स्टूडेंट्स इफ या वेदर कंजंक्शन से ज्वाइन होते हैं। ठीक है ना, उनको ज्वाइन करने के लिए हम इफ या वेदर कंजंक्शन का यूज करते हैं। वेदर की स्पेलिंग ना लिखिए, आप केवल इफ से ज्वाइन कर दीजिएगा। पूरा फॉर्मेट मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो आप और अब जो नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करने जा रही हूँ कि सेंटेंस विच स्टार्टेड विद क्वेश्चन। तो एक बार अपना जो प्रीवियस मैंने इसको बताया उसको एक बार देख लीजिएगा, बस 1 मिनट देख लीजिएगा उसको। तो देखा आपने कि हमने कैसे करवाया था। अब हम आपका जो ले रहे हैं दूसरा, यानी कि सेंटेंस जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन वर्ड से जब सेंटेंस स्टार्ट होते हैं डायरेक्ट स्पीच में तो वो तो खुद ही पता चल जाता है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन वर्ड आपको मालूम है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, हाउ, है ना। अब जब ये इससे स्टार्ट होते हैं तो बिल्कुल क्लियरली पता चल जाता है ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हमें इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। और जब हम इनडायरेक्ट में जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं जब उनको हम कन्वर्ट करते हैं और जब दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हमने प्रीवियस जो टॉपिक थे उसमें हमने किसी ना किसी कंजंक्शन का यूज़ किया था, लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं तो हम किसी भी कंजंक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड और अपने आप में ही ज्वाइनिंग कंजंक्शन का काम करते हैं। अगर हम बोलें इफ़ वॉट, वेदर वॉट, तो देखिए कितना गलत लग रहा है बोलने में,
लेकिन क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं ये अपने आप में ही ज्वाइनिंग कंजंक्शन का काम करते हैं, इसलिए इसमें किसी भी ज्वाइनिंग कंजंक्शन का यूज़ नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले आप जो है जब आप लिखेंगे, आपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस लिख लिए थे, अब आप एक ओरली मैं आपको बोल रही हूँ, आप लिख लीजिएगा कि जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, नोट डाउन ऑल ऑफ यू, जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय या कन्वर्ट करते समय उन्हीं को हम एज ए कंजंक्शन यूज करते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड को ही हम एज ए कंजंक्शन यूज करते हैं, उसमें कोई अदर कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाता। अब देखिए, अब हम आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं। अब देखिए, आपका हमारा जो चला था यानी कि क्लास में, यानी कि सब्जेक्ट हमारा जो है आपका हमने लिया है इंग्लिश में आपका, और जो हमारा टॉपिक होगा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्पीच, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस, अब यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड से जो स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड, स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड्स। अब देखिए, बीच में कोई, अब स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड यानी कि जिससे, अब एक सेंटेंस आप लिखिए, द टीचर सेड टू द बॉय, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, द टीचर सेड टू द बॉय कॉमा, नेक्स्ट पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, द टीचर सेड टू द बॉय व्हाट इज योर नेम। अब इस एग्जाम्पल में यानी कि क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट से सेंटेंस हमारा स्टार्ट है, अब यानी कि यही कंजंक्शन का काम करेगा। और हमने आपको बताया था इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं हमेशा पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाते हैं तो उसमें आस्क या इंक्वायर्ड हम यूज़ करते हैं सेड की जगह पर। तो अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, द टीचर आस्क्ड द बॉय, मैंने आपको बता दिया टू हटा दिया जाता है। अब इसका देखिए कि द टीचर आस्क्ड द बॉय अब क्योंकि कंजंक्शन का काम ये करते तो एज इट इज वॉट एवर द क्वेश्चन वर्ड इज, यानी कि इस जगह पर आपको कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड हो आप उसको डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है, उसको यहाँ पे राइट कर देंगे। अब है कि व्हाट इज योर नेम, अब व्हाट के बाद, क्योंकि सब्जेक्ट देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे, व्हाट के बाद हम क्वेश्चन वर्ड के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स के हिसाब से, क्योंकि टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, बॉय है, ही है ना, मेल वो आपका मेल है, अब इसमें ही के हिसाब से जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो हिज आ जाएगा, व्हाट हिज। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट आप क्या पूछा, नेम, और इज है इसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट टेंस में तो वॉज,
और मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं राइट करना है और कॉमास वगैरह सब हट जाते हैं, ठीक है ना, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमास सब हट जाते हैं और हमें जो है यहाँ पर केवल कुछ नहीं लगाना है, फुल स्टॉप लगा देना है कि व्हाट हिज नेम वाज, यानी कि उससे पूछा कि उसका नाम क्या था। ये जो है मैंने आपको सिंपल सेंटेंस, क्योंकि रूल्स कोई से भी हो, टाइप कौन सी हो, लेकिन जो है हमें टेंस को उसमें यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पास्ट में कन्वर्ट करना है। ये हमने आपको सारे रूल्स पहले आपको स्टार्टिंग में ही सारी चीजें लिखवा दी थी। इस तरह से जो है हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल आप नोट करिए स्टूडेंट्स, थोड़ी सी आज बोर्ड की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप जो है थोड़ा सा मैं अपडेटेड करा रही हूँ, आप इसको राइट करिए और उसके बाद में आपको फिर और एग्जाम्पल्स, राइट मोर एग्जाम्पल्स, आप कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए। अब सेकंड लिखिए, जो सेंटेंस में स्टूडेंट्स लिखवा रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने बुक में से आपके नहीं लिए, मैंने कहा क्योंकि बुक में आपकी केवल 2 ही एक्सरसाइज दे रखी हैं, एक ही एक्सरसाइज दे रखी है जिसमें मिसलेनियस सेंटेंस है, यानी कि 4 टाइप्स के सेंटेंस हैं। वो एक्सरसाइज हम तब सॉल्व करेंगे जब हमारी इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं दूसरी बुक में से आपको और एग्जाम्पल्स लिखवा रही हूँ, तो वो भी कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। और ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि बुक में हर एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि आपकी जो बुक लगा रखी है नगीन प्रकाशन की, इसमें से क्वेश्चन पेपर पूरा आता है, ठीक है ना। तो सेंटेंस भी हो सकता है कि उसी में से आ जाए, और जो मैं क्वेश्चन लिखवा रही हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप राइट करिए, 4 एग्जाम्पल के लिए आप जो है नेक्स्ट सेंटेंस राइट करिए। नेक्स्ट आप लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जया सेड टू रमेश, नोट डाउन, जया सेड टू रमेश, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास एंड डबल इन्वर्टेड कॉमास, ये भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आपका। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, जया सेड टू रमेश, वेयर डू यू लिव। अब देखिए स्टूडेंट्स, वेयर क्वेश्चन वर्ड है, हमें इसको एज ए कंजंक्शन यूज करना है और सैड चेंज इनटू आस्क। जया आस्क रमेश, अब क्योंकि वेयर है, जो भी क्वेश्चन वर्ड है वही बनाना है, लिखना है, क्वेश्चन वर्ड चेंज नहीं होगा, तो क्वेश्चन वर्ड वेयर। अब देखिए डू यू लिव, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपकी सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो वेयर ही lived. Solution is Jaya asked Ramesh where he lived. ये दोनों सेंटेंस कंबाइन करके भी आ सकते हैं, What is your name and where do you live. इस तरह से जो मैंने आपका पहला एग्जाम्पल लिखवाया है वो और दूसरा भी, ये दोनों कंबाइन करके भी सेंटेंस आ सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। नेक्स्ट लिख लिए, अब लिखिए, दे सैड टू, या बस आप दे सैड लिख लीजिएगा, दे सैड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो आप कोई बात नहीं, मैंने आप इसको इसलिए लिखा है कि आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट अगर नहीं होता है तो हमें कैसे कन्वर्ट करना है। दे सेड हु आर यू, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, एंड व्हाट डू यू वांट। अब दे सेड है ना, दे सेड हु आर यू, उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अब देखिए दे सेड मैंने आपको लिखवाया है, अब दे सेड के बाद हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है स्टूडेंट, तो हम सेड को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, क्योंकि इसमें हमें आस्क्ड में इसलिए चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें जो है पूछना ही पड़ेगा,
है ना। पहले मैंने ये बताया था जब सिंपल सेंटेंस है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हम सैड को सैड में रख देते हैं और टोल्ड में चेंज नहीं करते। टोल्ड में तब चेंज करते हैं जब साथ में ऑब्जेक्ट दिया गया होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव फॉर्म में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सैड को अगर हम इसमें कर देंगे तो फिर वो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। पता कैसे चलेगा कि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हम पूछा जा रहा है, क्योंकि पूछना ही इसमें जो है मेन जो इसका रूल्स है वो पूछना ही होता है। तो इसलिए हम दे सैड को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, और दे आस्क्ड के बाद अब सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज हु आर यू। अब मैंने व्हाट इज योर नेम की तरह जो सेंटेंस बनाया था उसी तरह से आप चेंज कर दीजिएगा, हु ही वॉज। दे आस्क्ड हु ही वॉज। अब एंड है तो लगाना है, क्योंकि एंड दोनों सेंटेंस दे रखे हैं तो एंड भी हमें लगाना ही है। एंड अब है इसमें कि व्हाट डू यू वांट। अब वेयर डू यू लिव की तरह ही वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट में हमें कन्वर्ट करना है। व्हाट ही वांटेड एंड व्हाट ही वांटेड। क्लियर? यानी कि अब इसको कि क्या चाहते हैं, वो कौन था और वो क्या चाहता था। तो ये जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको राइट करवाया और सेकंड भी, तो आपको इसको अच्छी तरह से समझना होगा। अब दूसरे टेंस की तरह जैसे और टाइप्स आप समझ लीजिए। मोहन सैड टू सोहन। राइट नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोहन सैड टू सोहन, सिंगल इनवर्टेड कॉमास एंड डबल इनवर्टेड कॉमास से फिर who has broken the jug, who has broken the jug. This is also very important sentence. ये भी सेंटेंस मोस्टली क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। who has broken the jug या who has broken the chair, ठीक है ना, इस तरह से। अब क्योंकि ऑफलाइन क्लास लगती तो मैं आपसे पूछती कि कौन सा टेंस है, क्योंकि टेंस सबसे पहले हमारे हो चुके हैं, अब टेंस अगेन एंड अगेन रिपीट होंगे। अब हु हैज़ ब्रोकन द जग, इट मीन्स ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में केवल हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है, और जो कि हैज़ और हैव तो हमारी ऑलरेडी प्रेजेंट में आ जाती है, तो केवल बचती है हैड। तो पास्ट परफेक्ट में हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। मोहन आस्क्ड सोहन, क्योंकि टू हमने हटा दिया था, हमने कहा था कि टू हटा देंगे। नोट करिए, मोहन आस्क्ड सोहन। नोट डाउन स्टूडेंट्स, मोहन आस्क्ड सोहन who had broken the jug. Present perfect change into past perfect. Who had broken the jug. और ये जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैसिव वॉइस की फॉर्म में भी आता है और ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच की फॉर्म में भी आता है। मीन्स क्या है कि आपको सेंटेंस वो टेंस पता होने चाहिए। यदि आपको टेंस बिल्कुल अच्छी तरह से आएंगे तो ही आप टेंस को कन्वर्ट कर देंगे और आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर मैंने आपको पहले से बच्चों में आपको बिल्कुल आपको बताती जा रही हूँ, अगर एक मिस्टेक भी हो जाती है ना हमारे इस इंग्लिश सब्जेक्ट में, ग्रामर के एक भी सेंटेंस में अगर आपने एक भी गलती कर दी है ना तो आपका सेंटेंस, अब हु हैड अब ब्रोक द जग भी कर दिया, नहीं थर्ड फॉर्म लगाई, तो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। और मैंने आपको शुरू से भी बताया बच्चों की परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हु हैड ब्रोकन द जग, इस तरह से आप ये जो है सेंटेंस आपने राइट करने हैं। अब इसके जो हैं आपको मैं थोड़े से एग्जाम्पल और लिखवा रही हूँ, जो कि आपको एग्जाम्पल आप नोट करिए और इनको आप कन्वर्ट करिए। जब हमारी नेक्स्ट आपकी लगेगी, नेक्स्ट जब हम आपको बताएंगे इसके बारे में, तो सबसे पहले जो सेंटेंस हम देंगे उसका हम सॉल्यूशंस बताएंगे। अब ऑफलाइन क्लासेस होती तो हम डायरेक्ट स्टूडेंट से हमें ये करना ही नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट 1 बाय 1 स्टूडेंट से हम पूछ लेते थे और वो करेक्ट करवा देते थे। लेकिन अब क्योंकि ऑफलाइन का अभी कोई सीन ही नहीं है,
ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की, तो मैं आपको फॉर एग्जांपल कुछ राइट करवा देती हूँ सेंटेंस, आप इसको अपने आप ही सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जब इसका सॉल्यूशन होगा तब आप उसको चेक करेंगे कि आपने कहाँ मिस्टेक की है, उसको करेक्ट कर लेंगे और उसके बाद भी कोई क्वेरी होती है तो वो मेरे से ऑन मैसेज आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब नोट डाउन सम सेंटेंस, आप अपना कुछ सेंटेंस को नोट करिए स्टूडेंट्स। जो भी सेंटेंस मैं राइट करवा रही हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। फर्स्ट सेंटेंस, मोहन सेड टू आकाश, मोहन सेड टू आकाश। अब आप कॉमा, डबल इंटरेक्ट कॉमा सब अपने आप लगा लीजिए, अब अपना आप सबको आ गया। हाउ इज योर फादर नाउ, हाउ इज योर फादर नाउ, डबल इंटरेक्ट कॉमास, क्वेश्चन वर्ड, ये आप अपने आप लगा लीजिएगा। सेकंड सेंटेंस, the policeman said to the man, the policeman said to the man, who are you and where are you going, and where are you going. Third is, father said to me, father said to me, why did you not go to school yesterday, go to school yesterday. Next, the young man said, the young man said, which way did she go, which way did she go. I think 4 examples. I have write 4 examples ना, you have written 4 examples. तो ये मैंने आपको 4 examples आपको सेंटेंस राइट करवाई हैं, अब इनको आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट में इनका सॉल्यूशंस, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स कर भी लेते हैं, वैसे ग्रुप पे ऐसी बातें नहीं, ग्रुप पे केवल वीडियो डाली जाएंगी, कोई क्वेरी आपसे पूछी जाएगी, है ना। जो भी कुछ क्लासेस जो भी बातें होंगी, और ऑफलाइन का एक प्रोसेस आपका एक सिस्टम बता दिया जाएगा किस दिन आपकी ऑफलाइन क्लास लगेगी। तो ऑफलाइन क्लास वाले दिन आप सब जो है आपके डाउट्स हैं जो भी कुछ हैं वो आप आके पूछ सकते हैं। तो ये तो हमारे स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारा था टॉपिक आपका, यानी कि जो इंट्रोगेटिव्स जो हमारी टाइप्स हैं वो स्टूडेंट्स फिनिश हो चुकी है। आई हैव कंप्लीटेड सेकेंड पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, इंट्रोगेटिव टाइप्स, यानी इंट्रोगेटिव टाइप्स की सेंटेंस की आज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। सेकंड टाइप हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें देखिए सिंपल सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके हो गए हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि हमें पता चलता है इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन को पूछना, आस्क, क्वेरी करना। उसमें क्या है, आपकी 2 तरह से सेंटेंस मैंने आपको बताया है कि जो कि स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ड एंड स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। ये 2 तरीके से सेंटेंस होते हैं और दोनों को ही चेंज करने का जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट है। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे उनका ज्वाइनिंग कंजंक्शन इफ होता है, और जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनका ज्वाइनिंग कंजंक्शन जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड ही होता है, और जिसको हम अपने आप यूज करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम जो है आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो थर्ड साइड जो टाइप्स हैं वो हम आज आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा पहले हम इसको ओरली आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एक इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम आपको
मतलब जो भी है लिखकर बताएंगे। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये मेरे ख्याल से इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 4 या पार्ट 4 होना चाहिए। अब जो हमारी थर्ड टाइप्स आती है आपकी इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस पहले आप समझिए स्टूडेंट्स होते क्या हैं, क्योंकि जितने भी आपने टाइप्स देखी अब तक, सिंपल टाइप देखी, इंट्रोगेटिव टाइप्स देखी, आपने जो सेंटेंस का फॉर्मेट देखा कि जो सेंटेंस का फॉर्मेट होता है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में, सबसे पहले हमारे में अंदर एबिलिटी, यानी हमें टेंस की अगर हमें नॉलेज हो गई है और हमने इनडायरेक्ट स्पीच की आपको स्टार्टिंग से काफ़ी सारी मतलब इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपने देखा कि जो सेंटेंस का टाइप्स होता है, चाहे वो सिंपल सेंटेंस का हो, तो सिंपल सेंटेंस की टाइप्स भी आप जो सेंटेंस होगा वो आप आराम से पहचान लेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच का। उसी तरह सेंटेंस का जो फॉर्मेट दिया गया होता है डायरेक्ट स्पीच का, आपको तुरंत पता चल जाता है ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। इंट्रोगेटिव की पहचान ही क्वेश्चन मार्क से हो जाती है, क्वेश्चन वर्ड से होते हैं या हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होते हैं, ठीक है, उससे आपको पता चल जाता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसकी भी बहुत आसान पहचान होती है जिससे आपको पता चल जाता है कि ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस के टाइप का सेंटेंस है। अब सबसे पहली बात है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो मतलब होता है कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर। अब जो सेंटेंस का जो फॉर्मेट होगा वो इसी तरीके का होगा कि जिससे पता चल जाएगा कि इन सेंटेंस में हमें ऑर्डर दिया गया है, रिक्वेस्ट की गई है, या हमको आप जो है इसमें एडवाइस दी गई है, क्योंकि सेंटेंस का फॉर्मेट ही ऐसा होगा। तो इसमें जो है आपका जो 3 चीजें आती हैं, इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, मीन्स, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। अब जो सेंटेंस की जो फॉर्मेट होता है वो हमें इन्हीं 3 सेंटेंस से पता चल जाता है वर्ड से कि हमें इसमें क्या करना है। अब यानी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस, जो हमारा सेंटेंस होता है, यानी कि जो जिसे जैसे मोहन सेड टू सोहन, यानी कि ये अब हमने, क्योंकि जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्ट करेंगे तो जैसे सेंटेंस की टाइप है, अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, क्योंकि सेंटेंस इस टाइप का होगा आपको पता चल जाएगा कि हमें वहां पे ऑर्डर लगवाना है। और रिक्वेस्ट होती है वहां पर प्लीज लिखा होगा, क्योंकि प्लीज ही जो है वो वर्ड रिक्वेस्ट के लिए शो होता है। तो ऐसे सेंटेंस में प्लीज लिखा होगा, तो जहां सेंटेंस में प्लीज लिखा होगा तो आपको रिक्वेस्टेड में कम चेंज करना होगा। प्लीज का मतलब ही रिक्वेस्ट होता है। एडवाइस, एडवाइस का मतलब ही राय देना। अब टीचर जो है एडवाइस द स्टूडेंट वर्क हार्ड, भाई क्वेश्चन मतलब वर्क हार्ड करिए, मेहनत करिए, या और तरीके का होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस में हमें एडवाइस दी गई है, तब हम जो है रिपोर्टिंग स्पीच को एडवाइस में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसके मैं एग्जाम्पल लिखाऊंगी। अब पहले इसका फॉर्मेट आपको समझा दें। अब समझ गए आप कि सेंटेंस का जो फॉर्मेट होगा वो अपने आप में आपको बता देगा कि वो ऑर्डर में है, एडवाइस में है या रिक्वेस्ट में। सब में ईडी लगाना है, रिक्वेस्टेड करना है, ऑर्डर्ड करना है, एडवाइज्ड करना है, क्योंकि हर एक को हम पास्ट में ही कन्वर्ट करेंगे, ईडी लगा देना है। दूसरी बात अब आती है कंजंक्शन की, क्योंकि कंजंक्शन यानी कि जब 2 सेंटेंस को मिलाकर एक किया जाएगा तो किसी ना किसी चीज़ का यूज़ किया जाएगा, मैंने आपको बताया था। अब जो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो कंजंक्शन होता है स्टूडेंट, वो होता है टू। टू
वैसे ही इम्पेरेटिव में काउंट किया जाता है। अब टू कंजंक्शंस के द्वारा हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करते हैं। समझ गए आप कि सिंपल सेंटेंस का जो हमारा कंजंक्शन था वो था दैट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो कंजंक्शन था इफ या क्वेश्चन वर्ड। अब थर्ड में जो इम्पेरेटिव टाइप्स आती है, इम्पेरेटिव में जो हमारा जो आपका कंजंक्शन है वो है टू, यानी कि टू के द्वारा हमें सेंटेंस को ज्वाइन कर देना होता है। अब आप पहले समझिए, एक एग्जाम्पल लिखिए, पहले नोट डाउन दिस ऑल ऑफ यू, पहले आप नोट कर लीजिएगा, जो मतलब पहले लिख लीजिएगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जिस सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस दी जाती है उनको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट आप लिखिए, इनको जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करेंगे तो हम इनको टू कंजंक्शंस के द्वारा ज्वाइन करेंगे। ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस में इसकी टू टाइप्स होती हैं। तो ये फर्स्ट टाइप का है, जो सेकंड टाइप का आएगा वो दोबारा बताया जाएगा। जैसे हमें फर्स्ट टाइप में आप ये लिख लीजिएगा, तो ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान इनसे होती है। दूसरा, इसमें हमें टू कंजंक्शन के द्वारा सेंटेंस को ज्वाइन कर देना होता है। ठीक है, नोट डाउन दिस ऑल ऑफ यू। अब है आपका एस, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1, द टीचर said to the boy, the teacher said to the boy, get out. get out, केवल यानी कि दो वर्ड्स कह दिए, get out। अब इसमें क्या शो हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है गेट आउट, इट मीन्स ऑर्डर। ये जो वर्ड्स यानी कि गेट आउट जो है वर्ड, ये शो कर रहा है कि टीचर ने स्टूडेंट्स को ऑर्डर दिया है चले जाइए, गेट आउट। बस अब क्योंकि हमें इस सेंटेंस से पता चल गया कि हमें गेट आउट, अब गेट आउट कौन देगा, टीचर ही ऑर्डर स्टूडेंट से बोल सकते हैं। घर में भी ऐसा नहीं होता, लेकिन ऑर्डर जो इस तरह का जो कोई ऑर्डर होता है वो केवल क्लास में ही दिया जा सकता है और टीचर स्टूडेंट्स को ही दे सकती है। तो द टीचर ऑर्डर द बॉय, अब क्योंकि कंजंक्शन है टू, टू गेट आउट। ठीक है, अब देखिए, द टीचर ऑर्डर द बॉय टू कंजंक्शन यूज करना है, टू गेट आउट, यानी कि टीचर ने ऑर्डर दिया स्टूडेंट्स को गेट आउट, चले जाए। क्योंकि गेट आउट अपने आप में वर्ड जो है शो कर रहा है कि हमें ऑर्डर दिया गया है। अब एग्जाम्पल लिखिए, दूसरे आप एग्जाम्पल लिखिए। अब यानी कि रिक्वेस्ट या एडवाइस जैसे हम देते हैं, आप देखिए जो मैं सेंटेंस लिखवा जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Note down this, all of you. Second example is also most important. He said to him, please wait here till I return. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। He said to him, please wait here till I return, कि यहाँ पर वेट करो जब तक कि मैं वापस आता हूँ।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मोस्टली कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है ना। अब देखिए, क्योंकि अब इसमें एक प्लीज, अब मैंने बताया ना, अब भाई प्लीज वर्ड खुद ही आपका जो रिक्वेस्ट को शो करता है। प्लीज वर्ड इज द सिंबल ऑफ रिक्वेस्ट, तो प्लीज का मतलब तो वो रिक्वेस्ट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अब यानी कि ही एडवाइज हिम, अब इसका हम क्या करेंगे, ही एडवाइज्ड हिम। अब जब हम एडवाइस लिख देंगे तो हम प्लीज को हटा देंगे। जब भी सेंटेंस में स्टूडेंट्स प्लीज होता है, जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, और जब हम प्लीज को रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो प्लीज को हटा देते हैं, क्योंकि प्लीज की जो प्लेस है वो रिक्वेस्ट ने ले ली है, तो प्लीज हटा देंगे। प्लीज को हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय यूज नहीं करेंगे, तो इसीलिए अब इसको हटा देंगे, क्योंकि एंड यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट, हाँ रिक्वेस्ट, ही रिक्वेस्टेड हिम। अब हिम के बाद यानी कि कन्वर्ट, वो हमें कंजंक्शन लगाना है टू, ठीक है, टू वेट, हेयर चेंज इनटू देयर, वेट देयर टिल, आई कन्वर्ट मी के हिसाब से, जो यहाँ पर आई जो कन्वर्ट होगा इसके हिसाब से होगा, हिम के हिसाब से टिल ही। अब रिटर्न है, पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, टिल ही रिटर्न। यानी कि प्लीज रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो गया, एडी लगाना है आपको, सजेस्टेड करना, वो सॉरी रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड एंड एडवाइज्ड। He requested him to wait there till he returned, ठीक है, ये आपका रिक्वेस्ट का आ गया। अब नेक्स्ट लिखिए एडवाइस, जिसमें पता चले, पहले नोट डाउन दिस सेंटेंस विद सॉल्यूशन। आप थर्ड आपका सेंटेंस है आपका, he said to his friend, वर्क हार्ड। अब देखिए वर्क हार्ड, अब जैसे वर्क हार्ड यानी कि परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो, ये तो पता ही है। अब कठिन परिश्रम करो, इसमें यही चल रहा है कि कोई व्यक्ति किसी को एडवाइस दे रहा है, क्योंकि वर्क हार्ड में एडवाइस जो फीलिंग है वो एडवाइस की है। अब इसको सैड को हम एडवाइस में चेंज कर देंगे, ही एडवाइज्ड, he advised his friend conjunction to and same आप इसको राइट कर देंगे वर्क हार्ड। he advised his friend to work hard, ठीक है। आपको मैंने तीनों एग्जाम्पल दे दिए हैं, लिखवा दिए, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस के, क्योंकि सेंटेंस का फॉर्मेट इस तरह से है, हमें पता चल जाता है कि इस सेंटेंस में कौन सी फीलिंग आ रही है, एडवाइस की है, ऑर्डर की है या रिक्वेस्ट की है। तो ये तो आपकी है फर्स्ट टाइप की सेंटेंस की स्टूडेंट्स, जिसमें हम फर्स्ट टाइप के सेंटेंस आपको ने बताएं। अब आप थोड़े से इसका एग्जाम्पल लिखिए सो दैट आपको अच्छी तरह से हो जाए। मैंने आपको भाई बार बार मैं ये कहती हूँ कि एग्जाम्पल जितने मैं लिखवा रही हूँ वीडियो देखने से खाली काम नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया आपके पास ग्रामर की कोई सी भी बुक हो, इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि ग्रामर कभी चेंज नहीं होती,
हमेशा ही एवरग्रीन होती है, ये चीज़ें हमेशा ही रहेंगी। हमारा बस थ्योरी पैटर्न चेंज होता रहेगा, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग या सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे भी बोर्ड प्रिस्क्राइब करेंगे। थ्योरी में चेंज, बट ग्रामर विल नॉट चेंज। वो आपकी ग्रामर कभी चेंज नहीं होगी। ग्रामर की कोई ना कोई बुक आपके पास है, उसमें से जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ उसकी एक्सरसाइज है, उसको एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर लीजिएगा। जब तक आप अपने आप से एक दो सेंटेंस एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे, आपको क्लियर नहीं हो पाएगी और समझ नहीं आएगी। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं है बच्चों कि आपने एक बार वीडियो देखी और उसके बाद आपने कुछ नहीं करा, छोड़ दिया, काम खत्म। इससे नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है थ्योरी के ही केवल 12 मार्क्स का सेंटेंस वो क्वेश्चन है, बाकी सारी ग्रामर है। और जब ग्रामर में पूरा पोर्शन ग्रामर में, तो आपको अच्छी तरह से नंबर, आपको ग्रामर पे बहुत ध्यान देना है। अब आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स वो करिए, नोट करिए। अब इसमें जो है आपके अब देखिए इसमें सेंटेंस ऐसे होंगे बच्चों कि इसमें ना टेंस का चेंज नहीं होगा, मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो है हमें जैसे प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करना वो नहीं होगा, बल्कि हमें केवल इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको जो नाउ का ध्यान में करना है, इन चीज़ों को जो प्राइमरी जो रूल्स है इसके उनको देख के सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अब नोट डाउन फर्स्ट सेंटेंस। द टीचर सेड टू द बॉय, the teacher said to the boy, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास एंड डबल इन्वर्टेड कॉमास आप अपने आप लगा लीजिएगा। सिट डाउन एंड डू योर वर्क, सिट डाउन एंड डू योर वर्क। The master, next sentence is, the master said to the servant, the master said to the servant, open the gate, open the gate. Prakash said, try again, try again डबल इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएगा आपका। प्रकाश सेड ट्राई अगेन। नेक्स्ट है आपका द पेशेंट सेड टू डॉक्टर, द पेशेंट PATIENT, द पेशेंट said to the doctor, please end my